अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं IKR किचन। आपका मेज़बान शेफ़ इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बहुत प्यारे, बहुत उम्दा, बेहतरीन किस्म के सीख कबाब जो बीफ के हम बना रहे हैं वो आपको सिखाने चले हैं। बहुत आसान बन जाते हैं। अज़म कीजिए, हिम्मत कीजिए, घर में बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं और बेहतरीन अंदाज से बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए देखें, मैंने ये गोश्त लिया है जो तकरीबन मेरे पास 7 किलो गोश्त है। और इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब हरी मिर्चें हैं और आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक, ये मैंने छील कर इस गोश्त के साथ ही इसको रख दिया है। और इनको जब मैं कीमा करूँगा तो ये भी साथ में ही जो है ना इसका कीमा करवाया जाएगा। इसके साथ मैंने आधा किलो चर्बी जो साफ़ी मैंने इस गोश्त के अंदर शामिल की है। वैसे जो गोश्त मेरे पास मौजूद है उसमें भी कुछ ना कुछ चर्बी मौजूद थी, तो ये चर्बी मैंने इजाफ़ी इसमें आधा किलो ये लाज़मी इसके अंदर जाएगी। इसकी वजह से बेहतरीन आपके जो है ना वो कबाब बनकर तैयार होंगे, ये इसका लाज़मी हिस्सा है। तो चलिए अब इस जो है ना वो गोश्त का हम कीमा बना लेते हैं। तो कीमा बनाने के लिए जो हमने देखें, पहले हमने जो है ना वो एक पहला मरहला कीमे का हमने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, प्याज नहीं इसमें डाला मैंने, और प्याज कीमा करवाते हुए डालना भी नहीं है आपने। अगर आप कीमा करवाते हुए प्याज डाल लेंगे तो उसका नुकसान होगा। उसका नुकसान ये होता है कि फिर उसके बाद जब आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं, नमक इसके अंदर शामिल करेंगे, तो वो प्याज पानी छोड़ देगा, तो उसकी वजह से आपका कीमा वो ढीला हो जाएगा, तो ये कबाब आपके गिरना और टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये कीमा आपने जब करवाना है तो नमक नहीं डालना आपने। हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, चर्बी और गोश्त, इसका आपने कीमा करवा लेना है। और अगर जाली बारीक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने इस कीमे को मशीन से 2 मरतबा निकलवाना है। हमारा एक दफ़ा कीमा मुकम्मल हो चुका है, ये थोड़ा सा मोटा है, अभी हम इसको दोबारा जो है ना वो मशीन में कीमे के प्रोसेस से हम गुजारेंगे। अब आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना बारीक और बिल्कुल मलाई की तरह ये कीमा जो है ना वो बनकर तैयार हो रहा है। देखें आप कैसा ये चर्बी और गोश्त और इसके अंदर जो हमने मिर्चें और लहसुन, प्याज वगैरह हमने इसमें ऐड किया था, आप उसको चेक कीजिए कैसे इसकी सेवियां सी बनकर निकल रही हैं, ये देखें। तो जब आप यूँ कीमा कर लेंगे तो फिर आपको इसके बाद की जो परेशानियां आपको कबाब बनाते हुए, कबाबों को पकाते हुए, कोयलों पर आग पर रखते हुए जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों से बचने के लिए अभी हमने जो है ना वो कीमा करवाते हुए ही हमने एहतियात करनी है। अब मैंने जो है ना उसके साथ ही ये मैंने जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा वो तकरीबन 2 चाय के चम्मच मैंने भर के ले लिए, और इसी तरह पे अजवाइन मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया भर के, खुश्क धनिया मैंने 1 चाय का चम्मच भर कर ले लिया, उनको मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर मैंने ऐड किया। और साथ आप देख रहे हैं ये 2 किलो प्याज मैंने चॉप करके मलमल के कपड़े में उनके पानी को अच्छी तरह निचोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो नमक, मिर्च वो हस्बे ज़ायका डालेंगे। इसके साथ साथ ये बड़ी अहम चीज़ गौर से सुनिए, ये देखें 1, 2, ये 4 चम्मच मैं डालूँगा इसमें। ये सुहागे के हैं, ये सुहागा बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएं और उनसे कहें कि जो बच्चों को देने वाला सुहागा है वो हमें दे दें, तो वो 20 से 30 रुपए का आप ले आएंगे। तो ये मेरे पास 7 किलो कीमा है, 2 किलो प्याज है, तो मैंने इसके अंदर भर के 4 चम्मच मैंने सुहागे के ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्स करके हम अपना जो कीमा बनाया हुआ है उस कीमे के साथ इन स्पाइसेस को, प्याज़ों को हम उसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारी मैरिनेशन हो रही है, और इस मैरिनेशन के बाद हम इसको कम से कम बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए हम इसको
8 से 10 घंटे या ओवरनाइट के लिए हम इसको जो है ना वो मैरिनेट करने के लिए इसको छोड़ देंगे। चलिए अब हम जो है ना वो इनको सर्व करने की तैयारी करने के लिए जो है ना वो डिशें तैयार कर लेते हैं डिश आउट करने के लिए। तो ये हमारे तकरीबन जो है ना वो 24 घंटे गुज़र चुके हैं। हमने इसके बाद ही इस कीमे को जो है ना वो स्टार्ट करना है कबाब बनाने के लिए। तो आप यूँ इसके साथ ये रेड प्याज भी तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा। हमारा कीमा आप देख रहे हैं ये मैरिनेट हो चुका है बेहतरीन तरीके से, चेक कीजिए आप। अब हम इसको जो है ना वो ज़रूरत के लिए जितना हमने बनाना है वो कबाब बनाने हैं वो हम निकाल लेंगे, बाकी को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये गर्मी की वजह से, मौसम की शिद्दत की वजह से ख़राब ना हो। यूँ आपने सीखें ले लेनी है और हाथ को गीला करके सीख के ऊपर इस कीमे को आपने फैला देना है। पहले यूँ कीमा फैला के पानी के साथ अपना हाथ भिगोकर आपने इसको कबाब की शेप देनी है। उंगली और अंगूठे की मदद से आपने यूँ इसको करते जाना है और इसको कबाब की शेप में आपने बना लेना है। यूँ ये देखें, यूँ आपने इसको कबाब की शक्ल में इनको बना लेना है। ये उंगली और अंगूठे की मदद से आपने इसको ये कबाब की शेप देते जाना है। आपको हम बहुत अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आसान घर में बनाने के लिए बताते हैं। आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करते जाइए और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह हमारी रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे कबाब जो है ना इस वक्त हमने सीखों पर उनको लगा लिया है। इसके बाद का मरहला वो आउटडोर का मरहला है। ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी जो है ना हम इनको पकाने के लिए कोयले और अंगीठी के पास चले जाएंगे। कोयलों को आपने पहले से ले आना है और अगर आपके पास गैस के चूल्हे दस्तयाब हों तो आपने थोड़े से कोयलों को गैस के चूल्हे पर रखकर उनको सुलगा लेना है पहले से ही, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक इन कबाबों की आ चुकी है और मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया। आप देखेंगे इसके इतने खूबसूरत और ज़बरदस्त जूसी बनकर तैयार होंगे कि मज़ा आ जाएगा। ये हमारे कोयले और अंगीठी ये बिल्कुल जो है ना वो तैयारी के मराहिल में है। इसके अंदर हम कोयले डाल लेंगे और सीखों पर जो कबाब है वो पकाने के लिए इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो यूँ आपने इसको, ये मैंने अंगीठी के अंदर जो कोयले डाले हैं तो साइडों पे मैंने ईंटें रखी हैं ताकि आग का और ये जो हमारे सीख कबाब है इनका जो फासला है दरमियान में कम से कम वो 6 से 7 इंच कम से कम फासला इनके दरमियान में होना चाहिए, वरना कबाब आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यूँ आपने एक एक करके थोड़े स्पेस से आपने इसके ऊपर रखते जाना है। देखिए आप इनका जो है ना वो कितना खूबसूरत लुक और इनके स्पाइसेस और कीमा कैसे ज़बरदस्त पक रहा है। और इसके अंदर जो हमने चर्बी शामिल की थी वो चर्बी से ही इसकी लुक खूबसूरत आती जा रही है। बिल्कुल भी हमें ब्रश या कपड़े की मदद से इसके ऊपर घी लगाने की भी ज़र्रा बराबर ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप, चेक करें इसका कैसा ज़बरदस्त और कैसी खूबसूरत लुक है और कैसे अच्छे अंदाज से ये पकता जा रहा है। और इसका जो पानी थोड़ा बहुत इसमें रह गया था वो पानी भी इसका नुचड़ता जा रहा है, जिसकी खुशबू कोयलों के ऊपर गिरने की वजह से वो सारे जो है ना वो इर्द गिर्द फैलती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आप कितने अच्छे अंदाज से ये पक रहे हैं और कैसी खूबसूरत इनकी लुक आ रही है। आप चेक कीजिए, ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अपने घर में बनाइए, साफ़ सुथरे बनाइए, अपने बच्चों को, मेहमानों को, दोस्त अहबाब को, फैमिली के लिए आप ज़रूर इनको ट्राई करें और इनको अच्छे अंदाज से सर्व करें। बहुत अच्छे कबाब बनेंगे आप पे, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, परेशान ना हो। हम इसको डिश आउट करते हैं, सर्व कर लेते हैं।
यूँ आप एक एक सीख को उठाते जाएं और किसी कागज़ की मदद से या किसी टिशू की मदद से आप इसको डिश आउट करते जाएं और उस सीख से उतारते जाएं। सीखों को उतारने के बाद आपने फ़ौरन पानी में डालना है ताकि सीख ठंडी हो और दोबारा से आप कबाब के लिए उसको तैयार कर सकें। कितनी प्यारी लुक आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चेक कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ज़रूर इसको ट्राई करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।